हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिकों ने स्ट्रोबिलेंथस वंश के फूलों के पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी है? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले चायांग ताजोग में वैज्ञानिकों ने स्ट्रोबिलेंथस वंश के फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। नाम, इस नई प्रजाति का नाम प्रसिद्ध भारतीय पादप वर्गीकरण विज्ञानी डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी के सम्मान में स्ट्रोबिलेंथस रितेशी रखा गया है। विशेषताएं, ये पौधा लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों और झरनों के पास पाया जाता है। इसमें अगस्त से अक्टूबर के बीच फूल आते हैं। वैज्ञानिक दल, ये खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI और आघारकर अनुसंधान संस्थान ARI के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। महत्व, ये खोज अरुणाचल प्रदेश को जैव विविधता के एक समृद्ध केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करती है। वर्तमान में इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत डेटा डेफिशिएंट श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसके संरक्षण के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के अवशेष किस राज्य में खोजे गए हैं? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। कर्नाटक के गडक जिले के लक्कुंडी गांव में खुदाई के दौरान नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड के अवशेष मिले हैं। ये खोज कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास हुई है। यूनेस्को की दौड़, इन नए अवशेषों के मिलने से लक्कुंडी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के प्रयासों को बड़ी मजबूती मिली है। ऐतिहासिक महत्व, लक्कुंडी को प्राचीन काल में लोक्कीगुंडी कहा जाता था और इसे 100 कुओं और मंदिरों का गांव माना जाता है। ये 11वीं-12वीं शताब्दी में चालुक्य, यादव और होयसाल राजाओं के शासन में एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र और टकसाल मिंट हुआ करता था। सांस्कृतिक विरासत, ये स्थान जैन परोपकारी रानी अत्तिमाबे की कर्मभूमि रहा है। यहाँ कल्याण चालुक्य शैली में बने 13 जीवित मंदिर और कलात्मक सीढ़ीदार कुएं, स्टेपवेल्स आज भी मौजूद हैं। अगला कदम, कर्नाटक सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट इंटैक के सहयोग से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों WHS की अस्थायी सूची में लक्कुंडी स्मारकों को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रही है। प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को ने शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए आपात सहायता पैकेज किस देश के लिए घोषित किया है? ए कंबोडिया, बी लाओस, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वियतनाम होगा। यूनेस्को ने वियतनाम में शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए $740,000 के एक विशेष आपात सहायता पैकेज की घोषणा की है। ये कदम वियतनाम में पिछले साल नवंबर में आए विनाशकारी तूफानों विफा, बलोई और मातमों के बाद उठाया गया है। इन तूफानों ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हो गए थे। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की बहाली, तूफान से क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से सुचारू बनाना ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, वियतनाम की उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों की मरम्मत और सुरक्षा करना, जिन्हें प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता राशि प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों को फिर से खड़े होने में मदद करेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। सूक्ष्मजीव का नाम केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव के रूप में अपनाया है।
क्यों चुना गया? बैसिलस सबटिलिस अपनी मजबूती और बहुमुखी गुणों के लिए जाना जाता है। ये मिट्टी में पाया जाता है और कृषि जैविक उर्वरक के रूप में मानव स्वास्थ्य, प्रोबायोटिक्स और अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि सूक्ष्मजीव केवल बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और मानव अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। बड़ा संदेश: जिस तरह राज्य के अपने पशु, पक्षी और पेड़ होते हैं, उसी तरह सूक्ष्मजीव को ये दर्जा देकर केरल ने संरक्षण और वैज्ञानिक समझ के क्षेत्र में एक नया उदाहरण पेश किया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश के जावा द्वीप के पश्चिमी जावा प्रांत में बड़ा भूस्खलन हुआ है? ए. फिलीपींस, बी. मलेशिया, सी. जापान, डी. इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर से जुड़े खतरों को ट्रैक करने की तकनीक किस आईआईटी ने विकसित की है? ए. आईआईटी भुवनेश्वर, बी. आईआईटी गुवाहाटी, सी. आईआईटी रुड़की, डी. आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गुवाहाटी होगा। मुख्य खोज: आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से होने वाले खतरों, जैसे अचानक आने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक नई वैज्ञानिक पद्धति विकसित की है। खतरे की पहचान: इस अध्ययन में पूर्वी हिमालय में 492 संभावित ग्लेशियर झील स्थलों की पहचान की गई है, जहां भविष्य में झीलें बन सकती हैं और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। तकनीक: शोधकर्ताओं ने इसके लिए हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और एआई आधारित मॉडल बेसियन न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया है। यह मॉडल इलाके की ढलान और आकार का बारीकी से विश्लेषण करता है। फायदा: इस तकनीक से अर्ली वार्निंग सिस्टम, समय से पहले चेतावनी को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे पहाड़ों में बनने वाली सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और बस्तियों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। महत्व: जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसे में ये तकनीक आपदा प्रबंधन और आपदाओं से बचाव के लिए एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला किस राज्य में रखी? ए. असम, बी. त्रिपुरा, सी. मिजोरम, डी. मेघालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सोशल मीडिया पर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किस देश की संसद ने मंजूरी दी है? ए. जर्मनी, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन किस राज्य सरकार ने दिया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। योजना का नाम नमो लक्ष्मी योजना, जिसे गुजरात सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। बजट: गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए 1250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उद्देश्य: कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली किशोरियों, लड़कियों को वित्तीय सहायता देना ताकि वे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें, ड्रॉप आउट दर कम करना। किसे मिलेगा लाभ? ये लाभ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा। सहायता राशि: 4 साल की पढ़ाई कक्षा 9वीं से 12वीं के दौरान प्रत्येक छात्रा को कुल 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। कक्षा 9 और 10 में हर साल 10,000 रुपये, कक्षा 11 और 12 में हर साल 15,000 रुपये। महत्व: ये कदम न केवल लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड होगा। खोज: वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओक बांज के जंगलों में मशरूम की एक नई और दुर्लभ प्रजाति खोजी है।
नाम, इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम हेमिलेक्सिनम इंडिकम रखा गया है। विशेषता, ये भारत में हेमिलेसिनम वंश जीनस का पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसकी टोपी शुरुआत में बैंगनी भूरी होती है और इसके नीचे छिद्र पॉज पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके बीजाणुओं स्पॉज में छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। महत्व, यह मशरूम पेड़ों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध एक्टिमिकोराइजल बनाता है, जिससे जंगलों के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। टीम, ये खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI, इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो और सेंट जेवियर्स कॉलेज के शोधकर्ताओं ने मिलकर की है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए अश्क अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? A. विजयवाड़ा, B. विशाखापत्तनम, C. जयपुर, D. नई दिल्ली। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? A. देवाशीष मुखर्जी, B. चंद्रकांत लहरिया, C. अशोक गुलाटी, D. रामकुमार रामास्वामी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. चंद्रकांत लहरिया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।